पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है और 19 नवंबर को ही ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 5 राज्यों का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और एक और मुक्ति दिवस याद रखो, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और 19 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को Su-57 जेट देने को तैयार हुआ है? तो ये रूस तैयार हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रूस अब भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देगा और इसकी तकनीकी को भी बिना शर्त ट्रांसफर करेगा। अब रूस सहमत हुआ है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, 6 जून को, कब? 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोव को लॉन्च किया। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित वोरेवस्टनिक क्रूज मिसाइल को सफल परीक्षण की घोषणा की। अच्छा, रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। पुनर्चक्रित ईंधन का मतलब समझते हो? रिसाइक्ल्ड फ्यूल का यूज करेगी। ये रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली डेवलप करेगा जो रिसाइक्ल्ड फ्यूल का यूज करेगी। अच्छा, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हुआ। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। रूस के बारे में क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का पहला क्वेश्चन, रूस में अभी 600 साल बाद एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उस ज्वालामुखी का नाम बताओ। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन आंसर बताना है। अगर आंसर नहीं पता है तो गूगल करो, लेकिन आंसर लिखो। आंसर लिखने की हैबिट बनाओ आप। क्वेश्चन क्या है? रूस में 600 साल के बाद एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, उस ज्वालामुखी का नाम आपको बताना है। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन और 2-3 बार रिपीट भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 64 में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये बेंगलुरु करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन, इसकी मेजबानी बेंगलुरु करेगा। अच्छा, मैंने आपको कल भी बोला था, बेंगलुरु आप सुनते हो ना तो आईटी सिटी माइंड में आ जाता है, लेकिन तुरंत माइंड में ये भी आना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। क्या है? इसरो का। ऐसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो पन्ना जिला सुन के कुछ याद आया? ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और पन्ना जिले में खनन किए गए हीरों को अब आधिकारिक रूप से जीआई टैग मिल गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। 22 में अखिल भारतीय वार्षिक टेडियस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। अच्छा, बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नौरादेई अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। और खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर के डल झील में हुए, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अभी देश भर में जितने भी टाइगर हैं, जो भी चीते हैं, वो सब मध्य प्रदेश में हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में बताना। मध्य प्रदेश ने हिंदी में एमबीबीएस कराने के लिए एक कॉलेज खोलने की घोषणा की है, मेडिकल कॉलेज। वो मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। मध्य प्रदेश में देश का पहला हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वो किस जिले में खुलेगा ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता? तो ये बेडू श्रीनिवासन ने जीता। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं बेडू श्रीनिवासन, ये टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन हैं और अभी इन्होंने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। अच्छा, फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड स्टेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली और वज्र चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वीडन का एक यूनिवर्सिटी है लुन यूनिवर्सिटी, ये क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर रहा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लुन यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ये सेकंड पे है और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ये थर्ड पे है। तो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी की गई है 2026 की, इसमें स्वीडन की लुन यूनिवर्सिटी टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो ये झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। झारखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि झारखंड के जितने भी पुलिस थाने हैं सभी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड।
झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को होती है। 15 नवंबर सन 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया और हॉकी झारखंड ने ही 15वीं इंडिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना। झारखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? क्या झारखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ऑस्कर पियास्त्री को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये हैं फॉर्मूला 1 के ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री। ये गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हरियाणा में प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 21 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देखना। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा और आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में किस एयरवेज से उड़ान भरी? तो आंसर हो जाएगा अंबाला एयरवेज। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया और हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो ये टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया। किसे? टॉम क्रूज को। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह है और ये अभी बिहार में शुरू किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार में किया जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है बिहार और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है। अच्छा, बिहार की गोगावील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये स्थानांतरित किए। न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बिहार में पहला कार्यबल खोला है। अच्छा, बिहार के बारे में क्वेश्चन पूछूं
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का 4th क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन हुआ है? अभी उद्घाटन हुआ था, मैंने आपको बताया था। अब आपको आंसर बताना है कि बिहार के किस जिले में रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उस जिले का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो ये कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है कीर्ति सुरेश और इनको यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया। शेखर नासिर अल नोबेस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और विश्वजीत साय को रक्षा लेखा महानियंत्रक। हाल ही में कौन ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 इसकी मेजबानी अपना भारत करेगा। उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में भारत ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। देखो, भारत के यूपीआई सिस्टम ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील जुड़े हैं। ये तीनों बिहार के हैं। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपभोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत स्मार्टफोन के निर्यात में अब दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सच्चिदानंदन सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ये एक लेखक थे और बिहार के ये प्रतिष्ठित समाजवादी विचारक भी थे। अभी इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला? तो गुजरात के अंबाजी संगमरमर को अभी जीआई टैग मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार